नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की। और मैंने इससे पहले वीडियो में बात की थी शकों के बारे में, शक राजवंश के बारे में। आज मैं चर्चा करूंगा कुषाण राजवंश की। कुषाण राजवंश भी उत्तर भारत का या पश्चिम उत्तर भारत का जो है एक बहुत बड़ा राजवंश था। और इनको भी, क्योंकि इनको भी ऐसा माना जाता है कि ये भी बाहर से या विदेशी मूल के लोग थे। और कुषाण राजवंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे, यानी कि इसके शासक जो थे कुजुल कडफिसेस, तो वो इसके संस्थापक माने गए। लेकिन जो इसका सबसे प्रतापी राजा हुआ वो राजा कनिष्क था। और इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। तो कनिष्क जो थे इसके सबसे बड़े राजा थे कनिष्क। और कुजुल कडफिसेस जो थे इसके संस्थापक थे, यानी कि इन्होंने शकों के बाद जो है इस राजवंश की नींव पड़ी। और राजा कनिष्क ने जो है शकों को जो है एक तरह से मतलब 78 या ईस्वी में जो है शकों को परास्त किया था। और जो भारतीय कैलेंडर है, जो भारतीय पंचांग है, वो शक संवत, यानी कि इनके राज्याभिषेक हुआ राजा कनिष्क का 78 ईस्वी में, उसके उपलक्ष्य में एक कैलेंडर जारी किया गया जिसको भारतीय पंचांग या भारतीय कैलेंडर भी कहा जाता है। वो राजा कनिष्क ने, और सबसे प्रतापी राजा थे इस राजवंश के राजा कनिष्क। तो कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि ये चीन से आए थे। और जो वहाँ की जो एक जाति होती है यूची जाति या युएछी जाति, उससे कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन रहा है। और ये भारत में आए और यहाँ की बौद्ध जो संस्कृति थी उसका भी हिस्सा बन गए। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो महायान आपके राजा कनिष्क थे, वो महायान संप्रदाय से कहीं ना कहीं उनका संबंध रहा। उसी को वो मानने वाले थे, उसी के अनुयायी थे। तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण भी कुषाण काल में ही हुआ। यानी कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई भगवान बुद्ध की। जैसे कि आप देखेंगे अफगानिस्तान में बहुत सारी, जब इस्लामिक कंट्री कन्वर्ट हुआ, वो जब तालिबान और इन लोगों ने वहाँ के जो बौद्ध मंदिर थे उनको नष्ट किया, तो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको अफगानिस्तान में भी अभी भी मिल जाएगी। कुछ पुरातत्व जो हमारा जो विभाग है वो उसने जांच कर जो की, तो कुषाण काल में ही भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई। और इनमें गंधार व मथुरा शिल्प कला का भी उदय हुआ। यानी कि शिल्प कला में भी ये शासन बड़ा स्वर्णिम दौर था। कुषाण वंश मौर्योत्तरकालीन भारत का पहला ऐसा साम्राज्य है जिसका प्रभाव सुदूर मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान तक फैला हुआ था। यानी कि जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, वहां तक इसका पूर्ण और ये साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पे था। और तत्कालीन विश्व के 3 बड़े साम्राज्य यानी कि रोम, पर्शिया और चीन, इनके समकक्ष ये साम्राज्य था। यानी कि इनसे भी कहीं जगह वो ऊपर था। और इसके जो भारत में एक जाति है गुजर जाति, कहीं ना कहीं इस राजवंश से संबंधित है। तो गुजर इसके जो है प्रतिनिधि हैं, जो वर्तमान में जो जाति है। और कुषाण राजवंश के विषय में अगर जानकारी की बात करें तो ये प्राचीन जो चीनी स्रोत हैं, चीनी जो सोर्स हैं, उनसे पता चलता है कि ये जो कुजुल कडफिसेस ने इसकी स्थापना की। और ये 206 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व तक इनका जो है वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि वहाँ पर इन्होंने जो है मतलब उसमें कहीं ना कहीं इनकी जो पद्धति थी उसका कहीं ना कहीं जिक्र होता है। और नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र अशोघोष के बुद्ध चरित्र व चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी कुषाण वंश तथा कनिष्क के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी आपको इन चीज़ों से मिल जाएगी। कुषाण यूची कबीले ने शकों से इस क्षेत्र को छीन लिया था। मतलब उन्होंने उसको हरा के, मतलब शकों को हरा के इसको प्राप्त किया था। और चीन के इतिहासकार शिव मांचियन का मानना है कि यूची कबीले में कई शुआंग या कुषाण बोलते हैं इसको हम, सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इस कबीले के सरदार कुजुल कडफिसेस ने 5 अन्य कबीलाई समुदायों के साथ
संगठित होकर उत्तर के पर्वतों को पार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में काबुल और कश्मीर पर अपना साम्राज्य की स्थापना की, और मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया और काबुल और कश्मीर वाला हिस्सा उनके कब्जे में ले लिया। और कुजुल कड़फिसेस द्वारा ही प्रारंभिक जो सिक्के थे, एक तरफ अंतिम यूनानी राजा हर्मोमोसस और दूसरी तरफ उसकी स्वयं की आकृति मिली। ये आपको कई जगह एविडेंस मिले हैं इस चीज़ के। तो कुजुल ने केवल तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ पर महाराजा धीराज एवं कुछ पर धर्मदित भी जो है मिलता है। और कुजुल का शासन लगभग 15 ईसा से 65 ईसा के बीच हुआ, यानी कि 15 से लेकर 65 लगभग 50 वर्षों तक उसका शासन रहा, और लगभग 80 साल की अवस्था में कुजुल की मृत्यु हो गई। तो जो है कुजुल कड़फिसेस एक बहुत बड़ा राजा था, उसने इसकी नींव डाली, और उसके बाद जो है उसका पुत्र विम कड़फिसेस उत्तराधिकारी बना। चीनी ग्रंथ जो हाओ फुनसू है, उससे माना जाता है कि जो विम कड़फिसेस था उसने भी बहुत अपना साम्राज्य को फैलाया, और उसने राजा धीराज की जो है उपाधि धारण की। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है वो विम कड़फिसेस ने ही चलाए। अगर हिंदू यूनानी संस्कृति के अंतर्गत हम बात करें तो पहली बार विम कड़फिसेस ने ही ये जारी किए थे सिक्के, और सोने के सिक्के। और भारत के रोम एवं चीन के सभी व्यापारिक संबंध थे उस समय। तो इसका शासनकाल संभवतः 65 से 78 ईस्वी तक रहा है। और विम कड़फिसेस के जो समय से ही जो है मतलब ये शासनकाल 78 ईस्वी तक, यानी 65 से 78 ईस्वी तक उसका साम्राज्य रहा। और कनिष्क जो है उसके बाद कनिष्क राजा बने, और कड़फिसेस शासकों के बाद कुषाण वंश की बागडोर कनिष्क ने संभाल ली। यानी कनिष्क जो है एक तरह से इसी साम्राज्य के अगले राजा थे, और उसने जो है इस शासन को बहुत दूरी तक फैलाया, बहुत साम्राज्य विस्तार किया। और इसका काल कुषाण शक्ति के उत्कर्ष माना जाता है, यानी चरम उत्कर्ष पे था। और कनिष्क का राज्यारोहण के विषय में भी काफ़ी विवाद भी हैं कि फिर भी 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के मध्य किसी भी समय को मान सकते हैं। लेकिन कनिष्क का जो राज्यारोहण है उसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि 78 ईस्वी में, मैंने आपको बताया 78 ईस्वी में इसको जो है राज्याभिषेक हुआ, और उसी के उपलक्ष्य में शक संवत को जारी किया गया, जिसे हम भारतीय कैलेंडर या भारतीय पंचांग भी मानते हैं। तो इसके शक संवत का प्रवर्तन का श्रेय भी कनिष्क को ही प्रदान है। कनिष्क के सिंहासन रूढ़ होने के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध और बैक्ट्रिया तथा पार्थिया जो सम्मिलित थे, यानी कि एक तरह से ये सारा साम्राज्य उसने अपने अंडर में कर लिया था। और भारत में कुषाण राज्य दक्षिण में सांची तथा पूर्व में मगध तक फैल गया। कनिष्क के जो पुरुषपुर या वर्तमान में जो पेशावर जिसको हम बोलते हैं अपनी राजधानी बनाया। इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया, जिससे कुछ अस्थि अवशेषों का भी प्रतिष्ठित कराया। और इस स्तूप की खुदाई से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा एवं कनिष्क की मूर्तियां मिलती हैं। तो यानी कि एक तरह से वैदिक और यानी कि सनातन, और दूसरा बौद्ध धर्म में एक तरह से जो है उनका विश्वास रहा। और वो महायान जो एक संप्रदाय है बौद्ध का, उसमें उनका विश्वास था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मिलती हैं। तो महायान में कनिष्क का जो है रुचि थी, उसमें मतलब उनका जो है अपना उनका खुद का जो बिलीव था वो उनमें मिलता है। कहीं जगह उनका जो है इस तरह के उदाहरण या कई जगह इसके एविडेंस मिलते हैं। तो कनिष्क ने बहुत अच्छा साम्राज्य रखा, बहुत सोने के सिक्के चल रहे ईस्वी, यानी कि सोने के सिक्के के बाद तांबे के सिक्के बने। फिर 78 ईसा पूर्व में उनका राज्यारोहण होने के बाद उनको कैलेंडर बनाया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इतिहास में आपको मिल जाएंगी। और कनिष्क के दरबार में कई सारे विद्वानों को संरक्षण भी प्राप्त था। जैसे अब हम बात करें चरक जो है एक बहुत बड़े राज्य वैद्य थे, और कह सकते हैं कि जो चिकित्सा क्षेत्र में, यानी कि अगर हम बात करें तो उन्होंने एक चरक संहिता नाम की एक पुस्तक भी लिखी, जिससे जो है उस समय वो बहुत बड़े राजवैद्य थे, और कई सारी चीज़ों का उन्होंने उल्लेख भी मिलता है। साथ में नागार्जुन, पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, ये लोग विद्वान भी जो है इनके साम्राज्य में इनकी जो है राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो इतने सारे विद्वानों में जो है कहीं ना कहीं शासन जो है उनमें उनका फ़ायदा जो है कनिष्क को मिलता था। और कनिष्क के साथ साथ इन लोगों ने बहुत समाज को जो है देने का काम किया। तो कनिष्क जो है बहुत बड़ा राजा था उस समय का। और इसके बाद
जब कनिष्क के बाद बात करते हैं तो कनिष्क के बाद उनके कई राजा हुए, लेकिन वो इतने ज़्यादा जो है प्रसिद्ध नहीं थे और इस वंश का जो है अंत हो गया। तो कनिष्क राजा कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। मैंने उसको बताने का आप लोगों का सत प्रयास किया और कई विद्वानों की भी मैंने जो है चर्चा की। तो कुषाण वंश में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर मैं नई वीडियो के साथ आऊँगा और मैं क्योंकि प्राचीन इतिहास की आजकल बात कर रहा हूँ, अगले वीडियो में फिर मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।